सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा की एक मैंने 5 अध्याय करना पड़ा है। और ये 5 चीज लेके इनको 5 वो पंचामृत बनावे, घी दूध शक्कर बूरा और वो शहद और यो कसार से का सवाई में ही लेवे, केला को भी फल चढ़ाना चाहिए। और अब इनकी कथा करूँ, एक मैंने 5 अध्याय हैं। सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट ईर्ष्या द्वेष के बढ़ जाने से अशांति फैल रही है। मनुष्य धर्म कर्म को भूलकर असहायों पर अत्याचार करने में, धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ के तले दबता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों से बचते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कैसे करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की उत्तम बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि को पाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी ने पूछा था, पर विष्णु भगवान ने उनसे जो कथा कही उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवर्षि मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वीलोक में पहुंचे। उन्होंने वहां घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन होकर ठोकर खाते हुए जा रहा है। लोगों के कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे, इन प्राणियों के दुख को दूर कैसे किया जाए। लोगों के कर्मों के अनुसार दुखों को देखकर पीड़ित होकर वे सोचने लगे, प्राणियों के दुख को दूर कैसे किया जाए। बहुत सोचने पर भी जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो विष्णु लोक की ओर चल दिए। नारद जी को देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। आपका न कोई आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, निसंकोच अपने आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वीलोक में मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए आप उनके दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसको करने से विश्व के सभी स्त्री और पुरुषों में पापों से मुक्ति मिलेगी, उनकी निर्धनता दूर होगी और वे सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला यह व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी न रहेगी। कलयुग में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करने का यही एक सरल और उत्तम उपाय है। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया और इस व्रत को करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। आप सभी विधि पूर्वक कथा सुनो। प्राचीन काल में काशी नगरी में शतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन करता। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा को देखकर सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवय, तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए जीवन यापन कर रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन नहीं होने से भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि हे मित्र, सत्यनारायण भगवान का पूजन करने और उनका व्रत करने से, व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण को व्रत का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति रूपी सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। निर्धन ब्राह्मण ने भी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया और प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उसे उस दिन से अधिक भिक्षा मिली और धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। वह ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हुए। उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुनकर अन्य व्यक्ति भी उसका व्रत करने लगे।
अब मैं उन व्यक्तियों की कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उसमें बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने के कारण वह जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखकर घर के आंगन में गया। वहां पर ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? उस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरी निर्धनता दूर हुई है और मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर वहां से चला गया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा, आज इन लकड़ियों के गट्ठर को बेचने से जो भी धन मिलेगा उस धन से ही मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उसे उस दिन लकड़ियों के पहले से अधिक रुपए मिले। उसने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री खरीद ली। घर लौटकर उसने अपने परिवारजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने से, प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करने से इस लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और अंत में भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन बिताकर अंत में वैकुंठ को गया। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न, वस्त्र आदि देकर उनका कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुभद्रा और सुशीला सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह सत्यनारायण भगवान का व्रत करते। एक बार वे दोनों बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक व्यापारी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा के समीप पहुंचा और राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? पूजा से क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा कि मैं अपनी प्रजा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत और पूजन से मेरे राज्य में सारी प्रजा सुखी रहती है। यह सुनकर व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को पूरी विधि बताई और फिर राजा ने व्रत कथा सुनाकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। वह व्यापारी फिर अपने नगर को लौट गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने से ही कुछ समय के बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने अपनी पुत्री के जन्म पर बहुत सी खुशियां मनाई, लेकिन व्रत नहीं किया। लीलावती की याद दिलाने पर बोला, मैं अभी व्यापार में व्यस्त हूँ और जब मैं इसका विवाह करूंगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ने लगी। शीघ्र ही 16 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन व्यापारी ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन सेवकों ने कंचनपुर नगर में अत्यंत सुंदर गुणवान वाणिक पुत्र को देखा। सेवकों ने लौटकर व्यापारी को उस वाणिक पुत्र के विषय में बताया और व्यापारी ने उस लड़की के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने फिर भी व्रत नहीं किया। लीलावती ने जब अपने पति को याद दिलाया तो उसने कहा कि व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी मैं अपने दामाद के साथ व्यापार को जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद के और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार निश्चय करने और फिर व्रत न करने से भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे और भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नाव में छुपा दिया और आसानी से भाग गई। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव के पास पहुंचे तो नाव की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तभी वे सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास चले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर का सारा धन चुरा ले गई। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई और वहां सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। वह बैठकर वहां पर कथा भी सुनी और प्रसाद भी लिया। फिर घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती से सुनकर लीलावती ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद
के शीघ्र घर लौट आने की कामना से व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़कर उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा धन, वैभव इत्यादि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों के रात के स्वप्न के विषय में बताया और तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी लौटा दिया और उन्हें सत्यनारायण भगवान की कृपा से दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों भोजन करने के लिए विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे और उन्होंने व्यापारी से पूछा कि हे वाणिक, तेरी नौकाओं में क्या है? मन ही मन यह सोचकर कि साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेलपत्र भरे पड़े हैं। व्यापारी के झूठे वचन को सुनकर भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वेश्य, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से चले गए। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेलपत्र भरे हुए देखे तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद जब उसकी मूर्छा टूटी तो विलाप करने लगा और उसकी दामाद ने कहा कि यह सब दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और वहीं हमें इसकी विपत्ति से छुटकारा दिलवाएंगे। दामाद के वचनों को सुनकर व्यापारी उस दंडी साधु को खोजने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु को देखकर वह व्यापारी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। दंडी रूपधारी भगवान ने कहा कि हे वाणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से मैंने तुझे इतना बड़ा दंड दिया है। तूने श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी भी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, मैं भला अज्ञानी कैसे समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना को सुनकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेलपत्र पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गई। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। फिर व्यापारी अपने नगर को चल दिया। अपने नगर पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को घर भेजा और सेवक ने घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी कर प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी घर का काम करके आ जाना। यह कहकर लीलावती चली गई और पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी पर पहुंच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने से भगवान क्रोधित हो गई और उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उसके दामाद के सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां ना पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है जिससे भगवान तुझे यह दंड दिया है। व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वाणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही नावों के साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया। यदि अभी जाकर तुम्हारी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके फिर से आए तो उसे उसके पति के दर्शन प्राप्त होंगे। डूबी हुई नौकाएं भी जल से ऊपर आ जाएंगी। यह सुनकर कलावती वापस गई और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही नौकाएं जल से ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान का विधि पूर्वक पूजन करने से व्यापारी के घर में धन धान्य भरपूर हो गया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में वैकुंठ को चला गया। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा की सुखपूर्वक रहता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिससे उसको बहुत दुख झेलने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और शिकार की दौड़ धूप में वह बहुत थक गया। कुछ देर के बाद विश्राम करने के लिए एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसने उन्हें छोटे लोग समझकर भगवान को नमस्कार नहीं किया और राजा उसके पास से गुजर गया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद देना चाहा तो उन्होंने छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया। घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी, पुत्री, पुत्र आदि सभी जल गए। राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल स्मरण हो आई। फिर वह मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उसने पूजा की।
पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की कृपा से राजा के महल भी पहले की तरह हो गया। महल में रानी, पुत्र, पुत्री आदि सभी सहकुशल मिल गई। फिर दीर्घ काल तक राजा सत्यनारायण भगवान का पूजन करता रहा। जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को चले गए। जो इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत कर पूजन करता है, उसके सारे दुख और चिंताएं दूर होती हैं। उसके घर में धन धान्य और भंडार भरे रहते हैं। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अंत में मनुष्य सीधे वैकुंठ को जाता है। श्री सूत जी से कुछ क्षण रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया, उन्हें अगले जन्म में सुख मिले। व्रतशतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष पाया और वैकुंठ को चला गया। उस लकड़हारे ने अगले जन्म में शिवपुरी का राजा बनकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया और उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष प्राप्त किया। उस व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लेकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से मोक्ष पाया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की भक्ति और सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर होती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं और अंत में जन्म जन्मांतर की चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सर्व पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। ओ स्वामी अद्भुत विराजे, नारद करत निराजन, नाटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कली कारण, दिज को दरस दियो स्वामी, दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करियो स्वामी, जन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो, शरदा तज दीन्हियो स्वामी, सरदा तज दीन्हो। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। स्वामी बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्यो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सहवायो, कदली फल मेवा। ओ स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो मन से गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।